मैं हूं गुरुगी एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइंग चॉकलेट्स क्वेश्चन 2 ऑफ लैब क्वेश्चंस. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. Buying chocolate. Ayush has received M rupees from his father today. He goes to a nearby chocolate store. The shopkeeper shows Ayush an options, each with different prices. Ayush loves chocolate, so he wants to buy the most expensive one, which falls under his budget. Ayush is weak in numbers and needs your help. मतलब कि आयुष अपने पिताजी से M रुपीज़ रिसीव करता है और वो एक नियर बाई चॉकलेट स्टोर मतलब चॉकलेट स्टोर पर जाता है और वो शॉपकीपर आयुष को एन ऑप्शंस दिखाता है और हर एक अलग अलग प्राइसेस के साथ. आयुष लव्स चॉकलेट. आयुष को चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए वो सबसे एक्सपेंसिव यानी सबसे महंगी वाली चॉकलेट ख़रीदना चाहता है जो उसके बजट में आती है, यानी कि जितने रुपए उसको मिले थे उतने में. सो आयुष वीक इन नंबर्स एंड नीड आवर हेल्प. इनपुट. अब इनपुट देख लेते हैं. द फर्स्ट लाइन कंटेन्स 2 नेचुरल नंबर n एंड m. यानी कि जो फर्स्ट लाइन होगी हमें 2 इंटीजर्स बनाने n एंड m. द सेकंड लाइन हैज़ n डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स सेपरेटेड बाय स्पेसेस इंडिकेटिंग द प्राइस ऑफ n. मतलब कि n इतने नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे जो हमें बताते हैं कि इतने टाइप के प्राइसेस हैं. मतलब हमें एक एरे बनाना पड़ेगा एरे n नाम की. तो आउटपुट देख लेते हैं हमें क्या कराना. प्रिंट द प्राइस ऑफ चॉकलेट विद विच आयुष शुड बाय. नोट. इफ़ आयुष कांट अफोर्ड एनी चॉकलेट देन रिटर्न -1. अगर आयुष के बजट में कोई चॉकलेट पड़ती है तो वो सबसे महंगी वाली चॉकलेट खरीद लेता है अपने बजट में, और अगर वो आयुष कोई भी चॉकलेट अफोर्ड नहीं कर पाता तो हमें सी आउट करना है -1. सो एग्जांपल देख लेते हैं. इनपुट में क्या है 540 यानी 5 हो गया हमारा n, 40 हो गया m, जितने उसे रुपीज़ मिले थे और जितनी वेराइटीज़ शॉपकीपर ने उसे शो की थी. और ये हो गए हमारे प्राइजेस, डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द शॉपकीपर से शो हिम. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. सो लेट्स फर्स्ट वी डिक्लेयर we take 2 integer int n and int m. Then we see in both n m. Then we run when we take integer array n नाम का, जिससे हम हमारे एरे को डिक्लेयर मतलब कि हम हमारे एरे को इनपुट लेंगे. तो उसके लिए हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा. int I इक्वल्स टू 0 I smaller than n I plus plus, and then array को सीन कर लेते हैं. सीन array I. उसके बाद हम इस लूप से बाहर आ जाते हैं. अब हम एक कंडीशन डालते हैं. कंडीशन से पहले हम एक इंटीजर लेते हैं. int लेस देन m इक्वल्स टू 0. तो इसे हम अभी तक हमने क्या किया है कि हमें एक इंटीजर लिया है इंटीजर m नाम का. उसके बाद हमने एक एरे बनाई है, एरे को डिक्लेयर किया है. अब आगे का हम कोड लिखते हैं. सो हमने एक इंटीजर लेस देन m बना लिया. अब इसका आगे हम करते हैं कोड. सो अब हमें एक इफ स्टेटमेंट लगानी है. इफ से पहले हमें एक फॉर लूप लगाना है. फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 I स्मॉलर देन n I प्लस प्लस. उसके बाद हमें उसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट लेनी है. इफ एरे ऑफ i स्मॉलर देन इक्वल्स टू m. अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे लेस देन m को प्लस प्लस कर दो, यानी कि लेस देन m प्लस प्लस. फिर हम इस इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाते हैं एंड इस लूप से भी बाहर आ जाते हैं.
तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हम एक इफ स्टेटमेंट लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं इफ अगर m है वो स्मॉलर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो है, स्मॉलर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो है, यानी कि उसके पास थोड़ी बहुत भी रुपये नहीं है, तो चॉकलेट सारी उससे रुपये से महंगी हुई ना, तो -1 सी आउट कर देंगे हम यहाँ पर ही, सी आउट -1 देन हम इससे बाहर आ जाते हैं। अब हम लगाते हैं एक एल्स स्टेटमेंट जिसमें हमारा असली कोड लिखा जाएगा। एल्स एक इंटीजर बनाओ न्यू एरे नाम का जिसमें हम स्टोर करते हैं हमारा लेस देन m, यानी कि अब m की वैल्यू क्या है 3, तो लेस देन m के अंदर हम कर देते हैं। अब हम एक और इंटीजर बनाएंगे j जो हमारे इनमें से 5 नंबर में से एक प्रिंट करने में हेल्प करेगा हमें। तो इंट जे बनाने के बाद हम करते हैं इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं, नहीं सॉरी एक फॉर लूप रन करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई स्मॉलर देन n आई प्लस प्लस। हमें यहाँ पर एक इंट रिज़ल्ट भी लेना पड़ता है, वो हमें आगे हम बात करेंगे कि हमें ये क्यों लेना पड़ा, पर पहले हम ले लेते हैं आई प्लस प्लस कर लिया हमने। अब हमें करना है कि अगर इफ m है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, यानी कि एरे ऑफ आई से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, यानी कि एरे ऑफ आई m के बराबर है उससे बड़ी छोटी है, तो एक न्यू एरे जे जो हमने लिया था ना, तो इसमें अब पता चल जाएगा न्यू एरे जे बनाए, मतलब जे इक्वल्स टू 0 है, उसको हम बराबर कर देते हैं एरे ऑफ आई, यानी कि एरे ऑफ आई में 24, तो ये हो गया। अब हम मैक्सिमम फाइंड करते हैं इनमें से, रिजल्ट इक्वल्स टू मैक्स ऑफ 9 सॉरी न्यू एरे आई एंड सॉरी न्यू एरे जे एंड न्यू एरे आई वो सॉरी रिजल्ट। तो सिंपली हमें पता है क्या बड़ा होगा। अब ये लिखने के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं, अब जे प्लस प्लस कर देते हैं ताकि हमारा जे 1 से इंक्रीमेंट होता जाए और हमारी वैल्यू आती जाए। उसके बाद हम यहाँ पर सी आउट कर देते हैं रिज़ल्ट, सी आउट रिज़ल्ट। सो अब देखते हैं हमारा कोड काम करता है या नहीं करता। ओ सॉरी, हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, हमने यहाँ पर इन लूप्स को बंद नहीं किया, तो एक यहाँ पर लगा देते हैं। अब हमारा आंसर प्रिंट होगा। हमारा 24 आंसर आ गया है क्योंकि हमने इनपुट लिया था 24, 16, 1, 50, 100। तो 40 से छोटे क्या क्या हैं, 24, 16, 1, और इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है 24, जो सबसे ज़्यादा पास है 40 के। अब देखते हैं हमारा ये कोड काम कैसे किया। तो सबसे पहले हमने दो इंटीजर लिए n m, देन हमने इन दोनों को सीन कर लिया, इनपुट कर लिया उनको, एंड उसके बाद हमने एक एरे बनाई इंट एरे n, जो हमारे नंबर्स को लेने के लिए। तो अब n की वैल्यू क्या है, n इक्वल्स टू 5 है, तो एरे बना ली 5 डब होगी। अब हम उसे इनपुट लेते हैं एरे को, उसके लिए हम एक फॉर लूप लगाया
आई इक्वल्स टू 0 से आई स्मॉलर देन एन, यानी कि हमारे 5 डब्बे बन गए। अब हम सीन एरे आई कर देंगे, मतलब एरे को इनपुट कर लेंगे, तो हमारे पास 5 डब्बे बन गए। तो उसके बाद हम इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद हम एक इंटीजर बनाते हैं लेस देन एम, यानी कि हमें यहाँ पर पता चल सके कि कितने नंबर्स उससे बड़े हैं, यानी कि एम से कितने नंबर्स छोटे हैं। तो अब उसके लिए हमें एक लूप रन करना पड़ता है, फोर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई स्मॉलर देन एन आई प्लस प्लस दें। उसके बाद हम एक इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं कि इफ़ एरे ऑफ आई, वो एरे ऑफ आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू एम है, यानी कि एम से छोटा है तो लेस देन एम प्लस प्लस कर दो, यानी कि एम से छोटा एक नंबर हमारे पास आ गया लेस देन एम प्लस प्लस। फिर हम इस लूप को यहाँ पर बंद कर देते हैं। तो इस लूप को हम बंद करने से होगा क्या, फिर से फोर इंट आई इक्वल्स टू 0 से अब हमारे पास आई हो गया 24, एरे आई हो गया 24, तो वो एम से छोटा है तो लेस देन एम प्लस प्लस, यानी कि अब एम की लेस देन एम की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर ये लूप वापस होगा, आई 1 होगा, चेक करेगा, अगर ये है सही लेस देन एम प्लस प्लस हो जाएगा, तो फिर 2 3 ऐसे होता जाएगा आगे। उसके बाद हम इन दोनों को बंद कर देते हैं ब्रैकेट्स को। उसके बाद हम एक इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ़ एम स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर एम 0 से छोटा है फिर उसके बराबर है तो सी आउट -1 कर दो। हमें देर का था वहाँ पर, आप देख सकते हैं ये देर का, इफ़ आई यूज़ कांट अफोर्ड एनी चॉकलेट देन रिटर्न -1, तो -1 रिटर्न करने के लिए हमने लिख दिया। अब सी आउट -1 कर देते हैं। अगर ये हुआ 0 से छोटा है फिर उसके बराबर हुआ तो कोई चॉकलेट अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए ये 1 हो जाएगा। अब हम एक एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं जिसमें इंट रिज़ल्ट इक्वल्स टू 0, एक रिज़ल्ट नाम का इंटीजर बनाते हैं, उसको हम 0 रखते हैं। उसके बाद हम एक इंट न्यू एरे बनाते हैं, न्यू एरे नाम की एक एरे बनाते हैं जिसमें हम लेस देन एम स्टोर कर लेते हैं, और हमारा लेस देन एम था। अब देखते हैं हमारा लेस देन एम क्या था, तो 24, 16 एंड 1, ये तीनों नंबर छोटे हैं 40 से, तो अब हमारा लेस देन एम था 3। अब न्यू एरे 3 बन गई, यानी कि इंट न्यू एरे लेस देन एम। अब हम एक और इंटीजर बनाते हैं जे नाम का जिसकी वैल्यू 0 होती है। अब हम एक लूप लगाते हैं, फोर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई स्मॉलर देन एन आई प्लस प्लस। अब इसमें हम लगाते हैं कि इफ़ एम है वो एरे ऑफ आई से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, तो न्यू एरे ऑफ जे है वो एरे ऑफ आई हो जाएगा, यानी कि एरे ऑफ आई की वैल्यू न्यू एरे ऑफ जे में आ जाएगी। न्यू एरे ऑफ जे पहले क्या था 0, मतलब 0 न्यू एरे, इसका एड्रेस क्या है 0, तो अब और एरे ऑफ आई क्या है 0, यानी कि एरे ऑफ आई की वैल्यू है 24, न्यू एरे ऑफ जे की हो जाएगी अब वो 24। अब रिज़ल्ट को हम क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते कि न्यू एरे ऑफ जे और रिज़ल्ट में जो बड़ा है वो उसको रिज़ल्ट के बराबर कर दो। तो अब हमें पता है रिज़ल्ट की वैल्यू 0 है और न्यू एरे ऑफ जे की वैल्यू 24 है, तो अब रिज़ल्ट की वैल्यू हम कर देते हैं जे 0, मतलब न्यू एरे जे हो जाएगी। इन दोनों का सम होगा रिज़ल्ट की वैल्यू, सॉरी इनमें से जो बड़ा होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी रिज़ल्ट। तो अब न्यू एरे ऑफ जे बड़ा है, फिर हम जे प्लस प्लस कर देते हैं, तो हमारा फिर से लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 होगी, फिर ये एम से तो छोटा ही रहेगा, 16 छोटा है हमें पता है। न्यू एरे ऑफ जे की वैल्यू अब हो जाएगी 1, मतलब उसका एड्रेस हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी न्यू एरे ऑफ जे में आ जाएगा एरे ऑफ आई, यानी कि एरे ऑफ जे की वैल्यू हो जाएगी अब 16, क्योंकि एरे ऑफ आई की वैल्यू यहाँ पर 16 है, तो न्यू एरे ऑफ जे की वैल्यू 16 हो गई। रिज़ल्ट की वैल्यू हमें पता है कि 24 थी, तो अब रिज़ल्ट को हम फिर से कर देते हैं इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ न्यू एरे ऑफ जे एंड रिज़ल्ट, यानी कि न्यू एरे ऑफ जे की वैल्यू हमें उस टाइम की पता है कि, मतलब इस टाइम में न्यू एरे ऑफ जे की वैल्यू है 16 और रिज़ल्ट की वैल्यू है 24, तो रिज़ल्ट बड़ा है। ऐसे ऐसे हमारा लूप चलेगा। उसके बाद हम सी आउट रिज़ल्ट कर देंगे तो हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा 24 आ चुका आंसर, क्योंकि यही सबसे पास अफोर्ड टिके और इन तीनों नंबर्स में से बड़ा है जो आयुष अफोर्ड कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं 591, इसको अब हम देख करके देखते हैं कोड। देखते हैं अब हमारा